नंदिनी और मेनका दोनों ही देवरानी और जेठानी थी। नंदिनी पद और उम्र में मेनका से 5 साल बड़ी थी। यूं तो मेनका उसकी देवरानी थी, लेकिन किसी से भी छोटा या कमतर महसूस करना उसे हरगिज भी बर्दाश्त नहीं था। इसीलिए अपना बड़प्पन झाड़ने के लिए वो अक्सर झूठी सच्ची बातें करके खुद को ऊंचा साबित किया करती थी। फिर शादी के कुछ दिन बाद मेनका की सहेली उसे फोन करती है। अरे यार, तेरी तो आदत ही है ना हमेशा टीम लीडर बनने की है, तो अब तू क्या करेगी? क्योंकि तेरे ससुराल में तो तेरी टीम लीडर तो तेरे जेठानी जी ही होगी। अब तो तुझे उनके ही इशारों पर ही नाचना पड़ेगा। अरे तू ये क्या बोल रही है? अरे ऋतु रानी, तुझे ये अच्छे से पता होना चाहिए कि जो किसी और के इशारों पर नाचे उसका नाम मेनका नहीं होता। अरे जेठानी होने से क्या होता है? और तू बस देखती जा, सिक्का तो यहाँ पर भी मेरा ही चलेगा। नंदिनी भाभी जैसे टीम लीडर को तो मैं अपनी जेब में लिए घूमती हूँ। तू क्या बात कर रही है यार? अरे वो तेरी जेठानी है, कम से कम तू उनके बारे में ऐसी बात तो मत बोल। और चाहे तू मान ना मान, ससुराल में तो तुमसे सीनियर वही है। और बेटा, वैसे भी ससुराल में जमने के लिए ना हमेशा जेठानियों की ही मदद तो लगती ही है। अरे घर गृहस्थी सीखने में ये जेठानियाँ बड़ी ही काम आती है। और हाँ, मैं एक मुफ्त की सलाह दूं तुझे, पानी में रहकर ना कभी भी मगरमच्छ से बैर नहीं किया जाता। इसलिए मेरे बात मान, तू चुपचाप भाभी को अपनी गुरु मानकर ज्ञान लेना शुरू कर दे, और फिर देखना कि तेरा जीवन कितना सरल हो जाएगा। अरे अब मैं तुझे कैसे समझाऊं? मैंने कहा ना तुझसे कि अपनी जेठानी को तो मैं पहले ही मुट्ठी में कर चुकी हूँ। अब मैं उसे जो कहूँगी ना वो वही करेगी। अगर तुझे मेरी बात पर यकीन नहीं है ना, तो तू एक दिन मेरे ससुराल में आ, तो मैं तुझे डेमो भी दिखा देती हूँ। अरे वो तो मेरी एक आवाज पर ही दौड़ी चली आएगी। और तुझे पता भी है कि मेरी जेठानी मेरी एक आवाज पर सूखे पत्ते की तरह कांपती है। अरे यार, तू अब इतना खुला चैलेंज मत दे, नहीं तो फिर मुझे तेरे ससुराल आकर देखना ही पड़ेगा कि आखिर तूने ऐसी कौन सी जादू की छड़ी घुमाई है जो तेरी जेठानी इतने प्यार से तेरी जेब में आ गई। देख, अगर सच में ऐसा कोई सीक्रेट है ना जिससे तेरी जेठानी इतने प्यार से काबू में आ जाती है, तो यार वो सीक्रेट तू मुझे भी बता दे, क्योंकि मैं अपनी जेठानी से बहुत ही परेशान हूँ। अरे जब से मेरी शादी हुई है ना, तब से मेरी सासू माँ से ज्यादा तो मेरी जेठानी ही मुझ पर हुक्म चला रही है। लेकिन क्या करे भाई, जेठानी की नौकरी तो बजानी ही पड़ती है। ऊपर से मेरी जेठानी को सास का भी पूरा सपोर्ट रहता है। ठीक है, अगर अब तू बुला ही रही है ना, तो इस संडे को मैं तेरे ससुराल आ रही हूँ और खुद ही अपनी आंखों से देखूंगी कि तेरी बात में कोई सच्चाई है या तू वैसे ही हवाई बातें कर रही है। हाँ हाँ, जब मर्जी आ जा, मैंने कौन सा तुझे रोका है। सहेली के सामने लंबी लंबी डींगे हाँकने के बाद मेनका बहुत बड़े धर्म संकट में फंस गई थी। अरे यार, इसके सामने शेखी मारने के चक्कर में तो सब कुछ ही गुड़ गोबर हो गया। अब क्या करूं? ये मैं किस चक्कर में फंस गई? ऐसा करती हूँ कि भाभी से बात करती हूँ। अरे जेठानी जी भला मेरी बात क्यों मानेगी? कहीं ऐसा ना हो कि सहेली के सामने इम्प्रेशन जमाने के चक्कर में मेरी सारी इज्जत का कबाड़ा हो जाए। बेचारी मेनका संडे को अपनी सहेली को बुलाने के बाद अब बेचैन होकर घूम रही थी। फिर अगले दिन, अरे मेनका, क्या हुआ तुम्हें? तुमने ये कैसा हुलिया बनाया हुआ है? क्या बात है, तुम्हारी तबीयत सही नहीं है क्या? नहीं नहीं भाभी, तबीयत की बात नहीं है, मेरी सेहत तो एकदम फिट फॉट है। बस रात में मैं सो नहीं पाए, बस उसी के कारण चेहरे पर सूजन दिख रही है। अरे क्या हुआ भाई, तुम रात को क्यों नहीं सो रही हो? तुम थोड़ा ख्याल रखो अपना। देखो, अभी भी थोड़ा टेंशन में दिखाई दे रही हो। क्या बात है, सब ठीक तो है ना? अरे नई शादी में भला ऐसी क्या चिंता सता रही है तुम्हें कि रातों की नींद गायब हो गई है? फिर मेनका जेठानी के सामने गिड़गिड़ाने लगती है। भाभी, मैं इसलिए परेशान हूँ क्योंकि कल मेरी सहेली मुझसे मिलने आने वाली है। अरे फिर तो ये तो बहुत ही खुशी की बात है, और भला उसमें इस तरह रिएक्ट करने जैसी क्या बात है? भाभी, मैंने अपनी सहेली के सामने बहुत बड़ी गप मारी है कि मेरी और मेरी जेठानी की बहुत अच्छी से जमती है। इसलिए अगर मेरा कोई रिश्तेदार आता है तो रसोई की सारी जिम्मेदारी मेरी जेठानी ही संभालती है। मेहमानों के आने के बाद एकदम समय से मेहमानों को चाय नाश्ता खाना सब मिल जाता है। मुझे तो कभी किसी चीज की चिंता ही नहीं करनी पड़ती। अब मैं अपनी सहेली को क्या कहूँगी? प्लीज भाभी, आज मेरी इज्जत का सवाल है, आप मेरी मदद करेगी ना? अरे तो वही तो मैं भी जानना चाहती हूँ ना, कि बस तुम्हारे सहेली के लिए सिर्फ चाय नाश्ता ही बनाना है, बस इतनी सी ही बात है ना? जी भाभी, बस इतना ही है।
अरे तो फिर ठीक है, मैं बना दूंगी। भला तुम इसमें इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? चलो अब शांत हो जाओ और ऐसे घबराना बंद करो। इसीलिए भाभी मैं सच कहती हूँ कि आप औरत नहीं हो। अरे आप तो औरत हो ही नहीं, बल्कि आप तो त्याग की मूर्ति हो। आप तो बलिदान का दूसरा नाम हो। अरे बस 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 भाई, मैं हो गई कन्विंस। इतनी बड़ी बड़ी फेंकने की जरूरत नहीं है। फिर रविवार के दिन भाभी आपको याद है ना कि आज मेरी सहेली आने वाली है। प्लीज अच्छा सा स्नैक्स, चाय और कॉफी बनाकर सर्व कर देना। भाभी आप कर दोगी ना प्लीज? अरे हाँ बाबा, कर दूंगी, लेकिन फिर से मेरे सामने गिड़गिड़ाने मत लग जाना। मैं चाय नाश्ता सब कुछ बना दूंगी। फिर दोपहर के समय में मेनका की सहेली ऋतु उसके ससुराल पहुंच जाती है। अरे यार प्लीज जल्दी से बढ़िया वाली चाय पिला दे, पहले ही मुझे तेरे घर पहुंचते पहुंचते बड़ी थकान हो गई है। अरे क्यों चिंता कर रही है? रुक, अभी मैं अपनी जेठानी को आवाज लगाती हूँ और देखना वो तुरंत भागती हुए आएंगी तुम्हारे लिए चाय नाश्ता लेकर। अच्छा तो फिर अभी तो दिखा अपना जादू, मैं भी तो देखूं कि अपनी जेठानी को तूने कैसे काबू में किया हुआ है। तू जल्दी से आवाज लगा ना। फिर मेनका अपनी जेठानी को आवाज लगाती है। भाभी मेरी सहेली आई है और यहाँ आने में बहुत ही थक गई है, प्लीज आप चाय नाश्ता लगा दोगी? अरे आ गई तुम्हारी सहेली, चलो बहुत अच्छा है। कैसी हो तुम? घर में सब ठीक तो है ना? यहाँ आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? जी भाभी सब अच्छा है, नहीं कोई परेशानी नहीं हुई। आप बताएं आप कैसी है? ये मेनका आपको ज्यादा परेशान तो नहीं करती ना? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये तो बहुत अच्छी लड़की है। अच्छा तुम बैठो, मैं अभी आती हूँ। फिर अपनी सहेली को बिठाकर मेनका रसोई में जेठानी के पास जाती है। भाभी लाइए, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं, पहली बार तुम्हारी सहेली आई है तो तुम जाओ और उसके साथ बैठो, मैं अभी सब कुछ बनाकर लाती हूँ। फिर मेनका आकर अपनी सहेली के साथ बैठ जाती है और उसकी जेठानी अकेली ही रसोई में नाश्ता और चाय तैयार करने लगती है। ऐसा करती हूँ, मैं नाश्ते में 1-2 डिश और बना देती हूँ। मेनका खुश हो जाएंगी बेचारी, उस दिन कितना गिड़गिड़ा कर विनती कर रही थी। अब अगर सिर्फ चाय पकौड़े लेकर जाऊंगी तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा करती हूँ कि चीज रोल भी बना देती हूँ और फटाफट बन जाएंगे। देवरानी को प्यार दिखाने के लिए जेठानी पकोड़े और चीज रोल बनाकर मेनका के पास ले जाती है। ये लो मेनका, आराम से खाओ, किसी और चीज की जरूरत हो तो बता देना। अरे भाभी आप ही आइए, बैठिए हमारे पास। अरे नहीं नहीं, तुम लोग बातें करो, मैं अपना काम निपटा लेती हूँ। देवरानी को उसकी सहेली के पास छोड़कर नंदिनी वापस आकर घर के कामों में जुट गई थी। चलो मेरे सारे काम भी खत्म हो गए, अब पता नहीं कि चाय नाश्ता कैसा बना होगा। कोई बात नहीं, जब मेनका की सहेली चली जाएगी तब उससे पूछूंगी कि नाश्ता कैसा बना था। तो फिर कैसा लगा मेरा जादू? अरे भाई कमाल है, मान गए तुझे। अब समझी तुम? मैंने कहा था ना कि नंदिनी जैसी को तो मैं अपनी जेब में लिए घूमती हूँ। अब तो मानना ही पड़ेगा भाई, साबित करके दिखा दिया तूने तो। अच्छा एक बात बता, तेरी जेठानी इतनी आसानी से तो बोतल में आई नहीं होंगी, फिर तूने ऐसा क्या किया? देखो इतनी आसानी से कोई भी तुम्हारी मुट्ठी में नहीं आता। अगर किसी को भी अपनी मुट्ठी में करना हो तो सबसे पहले उसकी 2-4 कमजोरियों का पता करो और फिर उन कमजोरियों का नाम लेकर उससे चाहे जो भी करवाना है करवा लो, वो हंसते हंसते तुम्हारे सारे काम कर देगा। अरे यार तू तो बहुत बड़ी खिलाड़ी निकली, मुझे तो पता ही नहीं था कि तू इतनी पहुंची हुई चीज है। अरे बस मेरे साथ रहोगी ना तो हमेशा ऐसे ही यश करोगी। अगर तुझे और भी कुछ सीखना हो तो तुम मुझे कांटेक्ट कर सकती हो। अपनी सहेली के जाने के बाद मेनका फिर से जेठानी के सामने गिड़गिड़ाने लगती है। थैंक यू सो मच भाभी, सच में आपने सब कुछ इतना टेस्टी बनाया था कि मेरी सहेली तो यही कह रही थी कि अब से हर हफ्ते आपके हाथ का खाना खाने के लिए यहाँ आया करेगी। अरे भाभी आपके हाथ में तो जादू है, जादू। इतनी सी देर में अपने इतनी सारी स्वादिष्ट चीज बनाकर रख दी कि भाभी मैं तो आपकी फैन हो गई हूँ। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपने जो मेरे लिए और मेरी सहेली के लिए किया है ना, उसके लिए मैं आपको जितना भी थैंक यू बोलूँ तो भी कम है। अरे भाई तुम ये बात बात पर इस तरह से गिड़गिड़ाने क्यों लग जाती हो? और वैसे भी तुम्हें तो मैंने अपनी छोटी बहन समझा है। अरे तुम बस तो सीधा गले मिला करो ना, बस ये बार बार ऐसे मत किया करो। और तुम्हारे और तुम्हारी सहेली के लिए ये सब बनाकर मुझे ना सच में बहुत खुशी हुई। मेनका ने तारीफ कर कर के नंदिनी को पेड़ पर बिठा दिया था, जिससे अब उसे सही गलत के बीच में अंतर समझ में नहीं आ रहा था। नंदिनी को यही लग रहा था
कि मेनका वाकई उसकी बहुत इज्जत करती है और उसके हाथ के बने खाने की तारीफ कर रही है। फिर कुछ दिन बाद, अरे यार, रितु का फोन आया था। वो तो बड़ी तारीफ कर रही थी तेरी कि तू तो बड़ी मास्टर निकली। क्या बात है, शादी होते ही विविध कलाओं में पारंगत हो गई तू। अरे आखिर तू कहना क्या चाह रही है, मैं कुछ समझी नहीं। क्या तू मेरी जेठानी के बारे में बात कर रही है? हाँ भैया, भला मैं और भी क्या बात करूंगी। अरे तूने रितु को अपने घर बुलाकर रीतु को जो जलवे दिखाए हैं ना, उसी के बारे में तो बता रही थी वो मुझे। अरे यार, मुझे भी बुलाना किसी दिन अपने ससुराल और अपनी जेठानी के हाथ का कुछ स्पेशल खिला देना। अरे यार, ऐसा अच्छा नहीं लगता ना कि मैं रोज रोज अपनी जेठानी को खाना बनाने के लिए कहूँ। अच्छा, रीतु तो कह रही थी कि तेरी जेठानी तो बिल्कुल ही तेरी जेब में है। वो तो ठीक है, लेकिन तू कब से मेरी जेठानी की इतनी चिंता करने लगी? अरे यार ठीक है, वो मेरा कहा नहीं मोड़ती है, लेकिन मुझे भी इस तरह से उसे परेशान नहीं करना चाहिए ना, बस इसलिए कह रही थी। अरे नहीं, मुझे तो बल्कि ऐसा लग रहा है कि तूने रितु के सामने बस तुक्का लगाया होगा। तेरी जेठानी भी कोई घास नहीं डालती होगी तुझे। अरे भाई, ऐसी भी कौन सी जेठानी होती है जो अपनी देवरानी के इशारों पर नाचती है? बल्कि देवरानी को अपने इशारों पर नचाने वाली तो बहुत देखी है, लेकिन देवरानी की इशारों पर नाचने वाली नहीं देखी। अरे तू भूल मत कि तू किससे पंगा ले रही है। मैंने रितु को भी साबित करके दिखाया था और अब तुझे भी मैं साबित करके दिखा ही दूंगी। बोल कब आना है तुझे और ये बात कि तू क्या खाएगी। और तू चिंता मत कर, तुझे भी सारा खाना मेरी जेठानी ही बना कर खिलाएगी। सहेली को चैलेंज करने के बाद अब फिर से मेनका के सामने धर्म संकट आकर खड़ा हो गया था। रीतु को तो चाय नाश्ते में चलता कर दिया था, लेकिन ये नीतू तो छोले भटूरे खाने की मांग कर रही है। अब क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। ऐसा करती हूँ कि भाभी से छोले भटूरे बनाना सीख लेती हूँ और फिर बाद में कह दूंगी कि मेरी जेठानी ने बनाया है। मेरी धौंस भी बनी रहेगी और मेरा काम भी हो जाएगा। भाभी, आप मुझे छोले भटूरे बनाना सिखाएंगी क्या? अरे भाई मेनका, आज तुम्हें छोले भटूरों की कैसे याद आ गई? अभी तो तुम सिंपल खाना भी नहीं बना पाती हो और तुम सीधा छोले भटूरे कैसे बना पाओगी? क्या करूं भाभी, मेरी सहेली है ना, वो घर आने को कह रही है और उसने कहा है कि उसे छोले भटूरे बनाकर खिलाओ, और मैंने भी ताव में उससे वादा कर दिया कि ठीक है आ जाना, मैं खिला दूंगी। लेकिन अब ना समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं करूं तो क्या करूं। अच्छा चल ठीक है, तू परेशान मत हो, तेरी सहेली के लिए छोले भटूरे मैं बना दूंगी, लेकिन अगली बार से जोश में होश मत खोना, समझी? मेनका का तीर एकदम निशाने पर लग गया था। वो अपनी सहेली को बुलाती है और जेठानी के हाथ से बनवाकर गर्मागर्म छोले भटूरे उसे खिला देती है। कहने को तो छोले भटूरे जेठानी नंदिनी ने बनाए थे, लेकिन मेनका की सहेली लोहा मेनका का मान रही थी कि इतनी गुणवान जेठानी होने के बाद भी आखिर वो इसके इशारों पर नाच क्यों रही है। क्यों नीतू, ठीक बने हैं ना छोले भटूरे? कोई कमी हो तो बता दे, मैं ना अभी अपनी जेठानी को एक बार डांटूंगी ना तो सही से बनाने लग जाएंगी। अरे नहीं नहीं, उन्हें डांटने की जरूरत नहीं है, बल्कि छोले भटूरे तो बहुत ही बढ़िया बने हैं। नीतू को गए अभी 2 ही दिन बीते थे कि मेनका की माँ और पापा उसके ससुराल आ जाते हैं और मेनका की जेठानी उन्हें चुपचाप किचन में ले जाती है। अरे मम्मी पापा, आप यहाँ अचानक से कैसे आना हुआ और आपने आने का भी नहीं बताया? आप लोग बैठी, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लगाती हूँ। अरे नहीं मेनका, मेरे होते हुए तुम क्यों रसोई में कदम रखोगी? अरे मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी, बस तुम मेरे से नाराज मत होना। कोई गलती हो जाए तो बस मुझे माफ कर देना। अरे बेटा, तुम ये कैसी बात कर रही हो? तुम दोनों देवरानी जेठानी मिलकर चाय नाश्ता बना लो, भला इसमें इतना घबराने वाली क्या बात है? और ये क्या कहा अभी तुमने कि नाराज मत होना? अरे बेटा, तुमसे ये क्यों नाराज होगी, तुम इसकी जेठानी हो, बल्कि 2-4 काम हक से कहकर करवा सकती हो। नहीं नहीं आंटी जी, भला मैं कैसे मेनका को ऑर्डर दे सकती हूँ? कहाँ मैं और कहाँ मेनका, और ऐसी बात मत करिए आप, कहीं मेनका को कोई बात बुरी लग गई तो मेरी तो आज शामत ही आ जाएगी। लगता है आज तो मुझे डांट पड़वा ही देंगे आप। मेनका के मम्मी पापा जेठानी की बात सुनकर बड़े हैरान परेशान थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। लगता है भाभी का आज मजाक का मूड है। क्या भाभी, क्या बोलती चली जा रही हो आप? क्यों, क्या हुआ, तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? तुम ही तो सबसे कहती हो ना कि मैं तो तुम्हारे सामने थर-थर कांपती हूँ। मैं तुम्हारी एक आवाज पर खाना बनाकर टेबल पर लगा देती हूँ। और क्या कहा था तुमने?
हाँ, तुम जेठानी को तो जेब में रखती हो, ये ही कहा था ना तुमने अपनी सहेली को। तो फिर अब ऐसे क्यों दिखा रही हो कि जैसे तुम कुछ जानती ही नहीं हो। आप मुझे माफ कर दो भाभी, मेरा वो मतलब नहीं था। वो मैं तो। चुप कर नालायक नहीं की। नंदिनी बेटा तुम बताओ क्या बात है, पूरी बात बताओ तो पता चले कि आखिर हुआ क्या है। आंटी जी जब से ये शादी करके आए हैं, ये हमेशा बहाने से मेरे पास आती है और मेरे सामने गिड़गिड़ाने लगती है, और फिर मुझे अपनी सहेलियों और रिश्तेदारों के लिए खाना बनाने के लिए कहती है। मैं भी इसे छोटी बहन समझकर मदद कर रही थी, लेकिन आज पता चला कि ये तो बड़ी दोगली है। मेरे सामने मेरी तारीफ करती है और मेरी पीठ पीछे अपनी सहेलियों के सामने मुझे अनाप शनाप बोलकर मेरा अपमान करती है। अब आप ही बताएं आंटी जी, अच्छाई का यही सिला होता है क्या? बेटा जब तेरा फोन आया और तूने एजेंट हमें मिलने के बुलाया, मैं तब भी समझ गई थी कि जरूर कुछ न कुछ बड़ी बात है, इसीलिए हम आनंद फानन में यहाँ पहुँच गए। तेरी एक एक बात सही है बेटा, तूने ज्यादा लाड़ प्यार देकर इसे सर पर बिठा लिया, इसलिए इसने तेरे साथ ऐसा सुलूक किया। तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, इसे तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ये घर वालों को सम्मान करना फटाफट सीख जाएगी। मम्मी मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। वो सहेलियों के सामने टशन दिखाने के चक्कर में मेरे मुंह से पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप निकल गया। सच में मेरा वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था। नहीं बेटा, मुझे पता है तेरा ऐसा वैसा मतलब नहीं रहा होगा, लेकिन फिर भी बातों का सही मतलब सिखाना ही तो माँ की जिम्मेदारी होती है ना, और मैं अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाऊंगी भी। चलो तुम मेरे साथ चलो। माफ कीजिएगा बहन जी, कुछ दिनों के लिए आपकी बहू को मैं अपने घर ले जाना चाहती हूँ। मैंने जरा जल्दी में इसे आपके यहाँ भेज दिया। मैं इसे ले जाकर थोड़े दिन जरा अच्छी बहू बनने की ट्रेनिंग दे दूँ, और अब की बार ये आएगी ना तो मेरी गारंटी है कि ये एक अच्छी बहू बनकर आएगी। बड़ों का सम्मान करना बहुत अच्छे से सीख जाएगी। ठीक है बहन जी। मेनका की माँ उसे हाथ पकड़कर अपने साथ वापस मायके ले जाती है। मायके आकर मेनका की माँ अपनी बहू से कहती है, बेटा रिंकी, हम मेनका को इसके ससुराल से लेकर आए हैं। बेटा एक बार इस कच्चे घड़े में पानी भर कर देख लिया, बस हमारी बदनामी हुई और कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब इसे अच्छे से पकाना है। जब घड़ा पक जाएगा तभी पानी भरने के लायक होगा, समझी कि नहीं? अच्छी तरह से समझ गई माँ जी, आज से इसे पकाने की, मेरा मतलब है कि घर के काम सिखाने की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। अगले ही दिन से मेनका की भाभी और माँ उसकी सख्त ट्रेनिंग शुरू करते हैं। देख बेटा, तुझे हर रोज सबसे पहले सुबह 5 बजे उठना है और उठकर स्नान करना है। उसके बाद पूजा घर में दीपक जलाना है और फिर जितने भी घर में बड़े हैं सबके पैर छूने हैं, और उसके बाद रसोई में जाकर चाय नाश्ता बनाना है। और हाँ, तेरी भाभी को तो पहले से सब आता ही है, तुझे सीखना है, इसलिए तीनों टाइम का खाना, बर्तन साफ सफाई आज से सब तू ही करेगी। अरे मम्मी, एक दिन में इतना काम भला कौन करता है? मुझसे नहीं होने वाला ये सब कुछ। बेटा तेरे जैसी लड़कियां जितना काम में व्यस्त रहती है, परिवार के लिए उतना ही अच्छा होता है। खाली रहेगी तो फिर से तेरे दिमाग में कोई खुराफात आएगी। बेचारी मेनका की हालत मायके में ससुराल से भी कई गुना बदतर हो गई थी। पूरा पूरा दिन वो घर के काम करती, एक मील में 2-3 तरह का खाना बनाती। कुल मिलाकर अगले 2 महीने मेनका इतना काम करती है कि हर काम में एक्सपर्ट हो जाती है। मेनका के सारे काम सीख जाने के बाद उसकी ससुराल में वापसी होती है, लेकिन अब मेनका पूरी तरह बदल गई थी और अब वो अपनी जेठानी के साथ घुल मिल कर रहती है।